स्वागत है आपका एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग कुंडली में बनने वाले गज केसरी योग के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने पंच महापुरुष योग, राइट, और चंद्रमा से बनने वाले सुनफा अनफा और दुर्धरा योग के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। इसमें हम कवर करेंगे गज केसरी योग, जो अगेन चंद्रदेव से रिलेटेड है, चंद्रदेव से बनने वाला योग है। कैसे बनता है ये योग, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए चंद्रदेव जिस भी घर में हैं उनसे चौथे स्थान पे, 7वें स्थान पे, 10वें स्थान पे बृहस्पति देव हो या उनके खुद के साथ बैठ जाएं। जैसे अगर आप कंसीडर करेंगे तो 1, 4, 7 और 10 चंद्रदेव बैठे हैं। इनसे 1, 4, 7, 10 स्थान पे अगर बृहस्पति देव हो तो उस केस में आपका गज केसरी योग बनता है। अगर आप लग्न कुंडली देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ असेंडेंट लिखा हो, लग्न लिखा हो, इस केस में मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ पे हैं और चंद्रदेव आप गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4। अगर बृहस्पति देव यहाँ हैं, ठीक है, तो इस केस में भी आपका गज केसरी योग बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन लेते हैं, आपके चंद्रदेव यहाँ हैं, बृहस्पति देव यहाँ हैं, इस केस में भी आपका योग बनेगा। किस केस में आपका ये योग कैंसिल आउट होगा? तो एक आप पहले देखिए कि अगर बृहस्पति देव किसी नेगेटिव साइन में बैठ गए, अपने दुश्मन के घर में बैठ गए, तो उस केस में ये योग फुलफिल नहीं होगा। वैसे ही अगर ये छठे घर में हो, 8वें घर में हो और 12वें घर में अगर ये योग बन रहा है तो ऐसे केस में ये योग फलदायी नहीं होगा। ठीक है, एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर 4 घरों में चंद्रदेव और बृहस्पति देव की बैठने की बात हो रही है, टोटल आपके 12 हैं, तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे तो 33% प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है। और ज्योतिषियों का भी मानना है कि 20 से 33% में केसेस में आपके ये योग बनने की संभावना होती है। लेकिन आपके इन केसेस में काफ़ी सारे केसेस होते हैं जिसमें ये योग कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, आप जैसे अब कारक की बात कर लें, जैसे बृहस्पति देव हैं, ये संतान धन, जैसे ये धन का स्थान हो गया, संतान का स्थान हो गया, ये भाग्य और धार्मिक सुख सुविधा, इन सब चीज़ों का स्थान हो गया, काम काज से रिलेटेड स्थान हो गया, ये लाभ से रिलेटेड स्थान हो गया। तो इन सब के बृहस्पति देव कारक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चंद्रदेव की बात करेंगे तो चंद्रदेव आपके मन, माता, मनोबल, मानसिक सुख, इन सब चीज़ों के आपके चंद्रदेव कारक हैं। तो जब भी ये योग कुंडली में बनता है तो एक तरीके से व्यक्ति जो होता है काफ़ी ज़्यादा मानसिक शारीरिक सुख मिलता है व्यक्ति को। गणपति देव की कृपा होती है व्यक्ति पे, तो एक तरीके से इंसान काफ़ी बुद्धिमान रहता है, राजसी सुख सुविधा का लाभ मिलता है, उच्च पदवी हासिल करता है। आज के परिवेश में आप देख लीजिए कि जैसे सरकारी नौकरी को माना जाता है या कोई बहुत बड़ी पोस्ट हो गई कंपनीज़ में, उस प्रकार से तो इंसान काफ़ी ज़्यादा, इंसान को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखने वाली बात ये होती है कि जैसे बृहस्पति देव जैसे कुछ 12 साल लगाते हैं एक पूरा भ्रमण करने में सूर्य के अराउंड, तो एक साइन में कुछ 1 साल रहते हैं बृहस्पति देव। तो मान लीजिए बृहस्पति देव आपके यहाँ बैठ गए, ठीक है, चंद्रदेव जो है वहीं कुछ 27 दिनों में पूरी सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करते हैं। तो एक तरीके से 12 राशियों की और 27 नक्षत्रों की ये कंप्लीट कर देते हैं पूरी परिक्रमा, राइट। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि कुछ 2 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा चंद्रदेव समय लेते हैं एक राशि में। तो आप ये जो प्रोबेबिलिटी है चंद्रदेव की मूवमेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो अगर आप मंथ में देखेंगे, कुछ मंथ में 30 दिन में देखेंगे आप, तो 8 से 10 दिन लगभग ये जो योग है वो एक्टिवेट होता है। तो अगर जैसे आप दशा और अंतरदशा के बारे में बात करेंगे, तो अगर बृहस्पति देव या चंद्रदेव की दशा अंतरदशा चल रही है तो उस केस में ये योग काफ़ी बार एक्टिवेट होता है, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम आप कंसिडर कर सकते हैं, और इंसान को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है, अनलेस ये योग कैंसिल आउट नहीं हो रहा हो कुंडली में। ओके, छठे, 8वें, 12वें घर का भी हमने डिस्कशन कर ही लिया कि इसमें ये योग फलदायी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर बृहस्पति देव अपने नीच के उसमें बैठ जाते हैं, 4 में तो उच्च के होते हैं बृहस्पति देव, राइट।
आप यहाँ पे देखेंगे 4 में बृहस्पति देव और 10 लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है ना। तो मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ पे हैं, बृहस्पति देव यहाँ पे हैं, यहाँ 7 है, 8 है, 9 है, 10 लिखा हुआ है। 10 नंबर की राशि कौन सी हो गई? शनिदेव की राशि हो गई मकर राशि। मकर राशि में अगर बृहस्पति देव बैठ गए, नीच के स्थान पे हो गए। चंद्रदेव को अगर आप नोटिस करेंगे तो शुक्रदेव की राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे स्थान पे नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ बृहस्पति देव अपने नीच के स्थान पे हो गए, मान लीजिए डबल नेगेटिव आप कंसिडर कर ली, तो इस केस में ये योग कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको राशियों का भी प्लेसमेंट कंसिडर करना होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि पूरा जैसे आप सिर्फ एक योग के बेसिस में आप नहीं रिजल्ट बता पाएंगे, आपको सारी की सारी कुंडली देखनी पड़ेगी, तब आप ऐसी चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, क्योंकि ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि इसको कैसे समझना है। तो जैसे मैंने 4 कुंडली ऐसे स्क्रीन पे आपके बनाई है, सैम्पल कुंडली ऐसे बनाया हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो सबसे पहले वाली कुंडली है, इसमें चंद्रदेव हैं आपके 11 नंबर की राशि, जो शनिदेव की राशि है उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़, बृहस्पति देव इस घर के लिए भाव कारक हो जाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आप ये नोटिस करेंगे, सूर्यदेव से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, योग बना रहे हैं। चंद्रदेव से ऐसे चौथे स्थान पे बना रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे इस कुंडली में आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये देखेंगे इस वाली कुंडली में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कि चंद्रदेव जैसे आपके 1 नंबर की राशि जो मेष राशि है उसमें बैठे हुए हैं, और बृहस्पति देव यहाँ पे 4 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ की वो उच्च के कंसीडर हो गए। ठीक है, इस केस में जो इस कुंडली में योग बन रहा है गज केसरी योग, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चंद्रदेव खुद यहाँ पे मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, उच्च आप नहीं कंसिडर कर पाएंगे यहाँ पे, उच्च सिर्फ बृहस्पति देव के, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप देखेंगे बृहस्पति देव चंद्रदेव दोनों नहीं हो पाएंगे उच्च में, राइट। तो बृहस्पति देव यहाँ पे 4 नंबर की राशि में और ये उच्च के माने गए, और यहाँ पे ये आपका गज केसरी योग बन रहा है। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस काफ़ी लिमिटेड रखेंगे गज केसरी योग से रिलेटेड। अगर आप तीसरी कुंडली देखते हैं तो तीसरी कुंडली में अगर आप देखेंगे आप तो चंद्रदेव यहाँ पे हैं। ठीक है, काउंटिंग कैसे करेंगे? चंद्रदेव यहाँ पे हैं तो एक पहला नंबर यहाँ काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पे बैठे हुए हैं। इस केस में बन रहा है? नहीं बन रहा है, राइट। यहाँ पे आपने देखा चौथे स्थान पे, यहाँ पे आपने देखा चौथे स्थान पे, यहाँ कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है, तो ये नहीं बनेगा, राइट। आपको क्या स्थान कंसिडर करना है? 1 4 7 और 10वां स्थान काउंट करना है। ठीक है, फाइनल ये वाली कुंडली हम देख लेते हैं। अब देखिए चंद्रदेव यहाँ पे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। 11वें स्थान पे बृहस्पति देव हैं। इस केस में बन रहा है? नहीं बन रहा है, राइट। इस प्रकार से आप कुंडली देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि गज केसरी योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसमें फिर आपको किस हिसाब से देखना, समझना है, जानना है, वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, राइट। एक और चीज़, एक और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जैसे बृहस्पति देव का अगर एक बार दशा अगर आपको देखने को मिल गया लाइफ में, तो चंद्रदेव की दशा में फिर काफ़ी साल होते हैं, उसके बाद चंद्रदेव की दशा आती है, राइट। तो एक तरीके से इंसान का जो, अगर आप 60 साल या कुछ 70 साल अगर ऐसे एवरेज लाइफ टाइम लेंगे, तो एक जैसे चंद्रदेव की दशा आ गई तो चंद्रदेव की दशा के कुछ 25 साल बाद बृहस्पति देव की दशा आती है। वहीं बृहस्पति देव की एक बार दशा आ गई तो उसके बाद चंद्रदेव की दशा आने में कुछ 50 साल से ऊपर का समय लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये कंसिडर करेंगे कि आप जैसे बृहस्पति देव का एक बार आ गया तो आप समझ लीजिए कि जो भी फल मिलना है वो सारी कुंडली में मिल जाती है। इसके बाद चंद्रदेव का समय जब तक आता है तब तक ये कुंडली आपको कंसिडर करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। बट एक तरीके से आप ये जैसे मैं आशा करता हूँ कि ये इस वीडियो से आपको पूरा गज केसरी योग कैसे देखना है, क्या होता है, क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, किस केसेस में नहीं कंसिडर करना है, ये सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, जिनकी भी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं उनको अपने बारे में समझ में आए, थोड़ा पता लगे किस प्रकार से लाभ मिलना है नहीं मिलना है, वो सारी चीज़ें बाकी वीडियो से भी आप रिलेट कर पाएंगे और ऐसे करके अपनी कुंडली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।